नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले लेक्चर्स में टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ हमने बी वर्ब को समझने की कोशिश की थी। लेकिन आजकल क्या है, एग्जामिनर टेंस से अगर क्वेश्चन देगा तो वो आपको तीन ही चीज़ों से देगा। या तो देगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पास्ट सिंपल, या फिर देगा पास्ट परफेक्ट से। इसके अलावा उसने अगर टेंस से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो फिर वो जाता है कंडीशनल सेंटेंस के पास। कंडीशनल सेंटेंस एक टेंस का ही पोर्शन है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमें दी जाती हैं। टेंस में से एग्जामिनर थोड़ा सा इसको कम प्रीफर करता है कंडीशनल सेंटेंस को, क्योंकि इधर थोड़ा सा हमें मॉडल का भी कॉन्सेप्ट समझने को देखने को मिलता है। तो आज हम कंडीशनल सेंटेंस को ही देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे लिए है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसके अंदर इंग्लिश वाला पोर्शन आता है तो कंडीशनल सेंटेंस आपको आना चाहिए। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें कंडीशन देखने को मिले। क्या कहा? ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें कंडीशन देखने को मिले। एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें आपको कंडीशन दिया हुआ होता है। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। यहाँ पर पास होने के लिए एक क्या कंडीशन हमें दे रखी है कि आपको कठिन परिश्रम उसके लिए करना जरूरी था। कठिन परिश्रम अगर आपने किया होता तो आप क्या हो जाते? आप पास हो गए होते। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा कंडीशन वाला सेंटेंस है वो कौन सा है कि कठिन परिश्रम करना, ये हमारा कंडीशन सेंटेंस है। और इसके अलावा जो पास होना है, तुम पास हो गए होते, ये क्या है? अपने आप में रिजल्ट बता रहा है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, तो इसी को हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर, उसके तीन पोर्शन होते हैं। तीन पोर्शन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का तीन पोर्शन होता है। पहला होता है कंडीशनल क्लोज, दूसरा होता है कंडीशनल कंजंक्शन, और तीसरा होता है रिजल्ट क्लोज। इसको हम मेन क्लोज भी बोल सकते हैं। मेन क्लोज, कंडीशनल क्लोज क्या करेगा? कंडीशन बताएगा हमें कि अगर आपने ऐसा किया होता। और जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है दोस्तों, कंजंक्शन अपने आप में क्या करता है? कंजंक्शन काम करता है या तो दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या फिर दो क्लोजेस को जोड़ता है, या फिर जोड़ता है दो सेंटेंसेस को। तो सेंटेंस और क्लोज फ्रेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम इस सफ़र की शुरुआत में जो पहला वीडियो हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देता हूं। फ्रेज एक वो चीज़ होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसका अपने आप में इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये तीन वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन तीनों का अपने आप में इंडिविजुअल कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। राम और श्याम क्या कहना चाहते हो भाई? कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये अपने आप में क्या हुआ? ये हुआ एक फ्रेज।
ये हुआ एक फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, उसको हम कहने की कोशिश करेंगे फ्रेज। लेकिन अगर इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग निकल जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे क्लोज। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, राम प्लेज, राम प्लेज, राम खेलता है। अब राम प्लेज यहाँ पर क्या है, ये राम अपने आप में हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हालांकि इस ग्रुप में वर्ड्स कितने हैं, मात्र 2 वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, ये एक मीनिंगफुल यूनिट है, ये अपने आप में एक मीनिंग दे रही हैं कि राम खेलता है। और जब भी हमें मीनिंग इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जब भी मीनिंग हमें मिल जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, क्लोज बोल देंगे। अब देखिए मैंने आपके सामने वही फ्रेज वापस से लिखता हूँ, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इसके अंदर हमें नाउन तो देखने को मिल रहा है, कंजंक्शन देखने को भी मिल रहा है, लेकिन वर्ब का कोई रोल हमें इस सेंटेंस में नहीं मिल रहा है। वर्ब कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लोज के पास गया तो इधर क्या था, अपने आप में एक वर्ब था। तो जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का जब भी कोई पेयर बनेगा तो हम उसको अपने आप में क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, उसको हम बोल देंगे क्लोज। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब का एक भी पेयर सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो उसको हम बोल देंगे वो अपने आप में क्या है, क्लोज। अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब का 2 पेयर देखने को मिलता है तो आप उस सेंटेंस में क्या बोल देंगे कि वहाँ पर 2 क्लोजेज मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। अब एक लड़का बोल रहा है सर कि सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस क्या होता है। कोई भी बात कहना स्टार्ट करने से लेकर अंत तक उसमें क्लोजेस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस उतने ही होते हैं जितने कि उसमें फुल स्टॉप। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप काउंट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कंजंक्शन जो होता है वो क्या करता है, 2 क्लोजेस को जोड़ता है, 2 फ्रेजेस को जोड़ सकता है, या फिर ये जोड़ सकता है 2 सेंटेंसेस को। ठीक है, तो 2 क्लोज यहाँ पर दिए गए हैं, एक रिजल्ट क्लोज हमारे सामने होगा, एक कंडीशनल क्लोज हमारे सामने होगा। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंडीशनल कंजंक्शन तो हमें चाहिए ही। अब कंडीशनल कंजंक्शन भी हमें कौन सा चाहिए, जो हमें क्या दिखाए, कंडीशन को दिखाए। जैसे मैंने बोला इफ़ क्या है, एक कंडीशनल कंजंक्शन है। कंडीशनल कंजंक्शन कैसे है, इफ़ किसका सेंस देता है, अगर, यदि तुमने ऐसा किया होता तो वैसा हो गया होता। तो इफ़ क्या करता है, अपने आप में हमें कंडीशन देता है। अब कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। इसके अलावा हमारा एक चौथा भी बनता है जिसको हम इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बोल दिया करते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 करके उनको समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहला हमारा कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जिसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, अगर आपको एक दिया होगा कंडीशनल, मैं अभी आपको इफ़ से लेकर के समझा रहा हूँ, उसके बाद सेंटेंस में हम एग्जाम्पल जो देखेंगे उसमें और भी कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको दिया रहे इफ़ के बाद सब्जेक्ट और प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिया रहे तो ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सा क्लोज हुआ, कंडीशनल क्लोज हुआ। कंडीशनल क्लोज हम कौन से क्लोज को बोलेंगे, जिसके साथ कंडीशनल कंजंक्शन लग रखा होगा, जिसके साथ इफ़, अनलेस, अनटिल, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें कंडीशन को दिखाते हैं, वो जिस भी क्लोज के साथ लगे होंगे उस क्लोज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज, तो ये क्लोज हमारा कौन सा हुआ, कंडीशनल क्लोज। इसके बाद जो भी क्लोज आएगा
वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मेन क्लोज होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा रिजल्ट क्लोज होगा, यानी कि वो हमारे रिजल्ट को डिनोट करेगा कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। तो अगर आपको कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो जो रिजल्ट क्लोज होगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस आपको देना होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस देना होगा, यानी कि विल का यूज़, विल सेल का यूज़ आपको करना होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस रखता है, एग्जाम्पल से आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। एग्जामिनर इसको कई तरीके से दे सकता है, कॉमन एरर के रूप में दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी दे सकता है। तो मैं आपके सामने रखता हूं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, इफ यू वर्क हार्ड you succeed। if you work hard you succeed। क्या सेंटेंस ठीक है? क्या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है या गलत है, या फिर इसके अंदर कुछ करेक्शन हमें करना चाहिए? बताइए, कुछ करेक्शन हमें इसके अंदर करना चाहिए या फिर ठीक है? करेक्शन करना चाहिए, बिल्कुल। इससे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप में क्या हुआ, इफ कंडीशनल कंजंक्शन, और ये क्लोज कौन सा हुआ यहाँ तक, कंडीशनल कंजंक्शन, कंडीशनल क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो इधर वाले सेंटेंस में हमें लगाना होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, लेकिन लगा कौन सा रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यू विल सक्सीड, you will succeed। if you work hard you will succeed। ठीक है, वो क्या कर सकता है, यहाँ से इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, और आपको ऑप्शन बना के दे देगा। नन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ़ यू स्पेस हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, अब पता है मज़े की बात क्या है, इस सेंटेंस को देखते ही हमें महसूस होता है कि इधर हमें फ्यूचर टेंस रखना चाहिए। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कहने में अच्छा लग रहा है, बोलते भी हम ऐसे ही हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा ही बोलते हैं ना। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, ऐसा ही बोलते हैं ना। अगर तुम पास हो जाओगे, गागेगी आ रहा है, हमें रटाया गया है कि जब भी गागेगी आ जाए और हम किसका यूज़ कर दें, फ्यूचर टेंस का यूज़ कर दें, लेकिन इधर हमने फ्यूचर टेंस का यूज़ किया तो गलत हो जाएगा। देखिए, इसका हिंदी में आपको रखता हूँ, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम इंग्लिश को पढ़ाने की कोशिश करें ना, पढ़ने की कोशिश करें, तो बिल्कुल तबाही हो जानी है। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, गागेगी से हमें क्या पता लगा कि इधर क्या आना चाहिए, कौन सा टेंस आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंस तो हमारा गलत हुए जा रहा है। इसलिए हमें जो हिंदी का सेंस देखने को मिल रहा है, हिंदी का जो मीनिंग आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं सीखना है, अदरवाइज हम थोड़ी सी गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, तुम सफल हो जाओगे, ये ठीक है। लेकिन अगर इधर आपने विल वर्क लगा दिया ना, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर यही बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस इधर हमें रखना होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नोट डाउन करना चाहें तो भी नोट डाउन भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं। अब आप बताएंगे मुझे कि इसके अंदर क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है सेंटेंस, आप बताएं सर। नहीं है ठीक, क्या करेक्शन होना चाहिए? हाँ विल, विल इधर, इधर विल क्या करना है? इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, क्यों हटाना है? क्योंकि कंडीशनल जो क्लोज होता है, कंडीशनल क्लोज को हमें किस में रखना होता है? प्रेजेंट सिंपल में रखना होता है। अच्छा आपके सामने से स्ट्रक्चर हटा दिया तो आप गड़बड़ हो गई आपके सामने से। देखिए ये कौन सा क्लोज है? ये कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज कैसे पता लगा? कंडीशनल कंजंक्शन इधर लगा हुआ है। जिस क्लोज के साथ कंडीशनल कंजंक्शन लगा रहेगा वो हमारा कंडीशनल क्लोज रहेगा। और कंडीशनल क्लोज में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस रखना होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है। और इधर हमें क्या रखना होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस रखना होता है। ठीक है, इधर तो बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें विल को रिमूव करके क्या लगाना होगा? क्या लगाएंगे? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रखें हम? अच्छा इस क्लोज के अंदर वर्ब बताएं मुझे आप। वर्ब इस क्लोज के अंदर करें तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम। यू क्या है? सब्जेक्ट। विल नहीं है, ठीक हटा दिया। स्टडी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? इफ का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज, दो चीजों का होता है। देखिए ऑब्जेक्ट अगर किसी का बनेगा तो या तो वो बन सकता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, या फिर वो बन सकता है किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। हमें कोई भी प्रीपोजिशन यहां तक देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो ये किसी का, प्रीपोजिशन अपने आप को इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो किसका बन सकता है? वर्ब का बन सकता है। पहले तो आप मेरे को बताइए स्टडी क्या है? यहाँ पर नाउन है स्टडी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्टडी नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ तक, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि यहाँ तक एक क्लोज है, ये समझ में आ रहा है। अब मैंने क्लोज क्या बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब जब भी एक पेयर बन जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोज। अदरवाइज हम उसको क्लोज नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा था राम प्लेस, ये क्या है? क्लोज है। लेकिन मैंने वहीं आपके सामने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट तो हम बना देंगे, राम या एंड श्याम में से किसी को भी बना देंगे, लेकिन वर्ब नहीं है इधर, यानी कि ये मीनिंग नहीं दे रहा है। राम एंड श्याम, राम और श्याम क्या कहना चाहते हो भाई? समझ में नहीं आया, यानी कि इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ? फ्रेज हुआ, ये फ्रेज हुआ। और जब भी मीनिंग दे देगा तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसका मीनिंग निकल रहा है राम खेलता है। मीनिंग क्यों निकल रहा है? क्योंकि इस सब्जेक्ट के पास अपना एक वर्ब है। समझ रहे हो? जब भी सब्जेक्ट को वर्ब मिल जाएगा तब हम उसको क्लोज बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। इसको नहीं बोल पा रहे ना, ये फ्रेज है। तो स्टडी यहां पर क्या हुआ? वर्ब हुआ। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए ओनली इसको हटाना होगा, क्योंकि स्टडी अपने आप में ऑलरेडी वर्ब बना हुआ है। समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर स्टडी वर्ब बना हुआ है। तो कभी भी हमें जो वर्ड होता है ना, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको रटना नहीं है कि स्टडी नाउन है या फिर वर्ब है। हमें क्या करना है? जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में नहीं रख देंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये अपने आप में क्या है। वो जब सेंटेंस में दिखेगा ना तभी हम उसके रूप को बता सकते हैं कि ये वर्ब है या फिर नाउन है। जैसे हमने एक और चीज़ समझी थी, क्या? फ्री। फ्री को भी समझा था, आई एम फ्री,
आई विल फ्री यू विद इन 15 मिनट, मैं तुम्हें 15 मिनट में फ्री कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्री क्या है, वर्ब है। आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं कैसा हूँ, फ्री हूँ। तो इधर फ्री क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये अपना कौन सा वो हुआ स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर हुआ है। इसके 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, एक साइड प्रेजेंट सिंपल और दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल। एक साइड प्रेजेंट सिंपल, दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, अगर आपको कंडीशनल क्लॉज के अंदर क्या देखने को मिल जाए, पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिल जाए। पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे, जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसके अंदर लगा देंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले सेंटेंस में अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिले, यानी कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिले, तो जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसके अंदर आपको क्या लगाना होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको इधर रखनी होगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने सेंटेंस आपके सामने रखने की कोशिश की, उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इफ़ यू स्टडीड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, सेंटेंस क्या गड़बड़ है, क्या विल की जगह वुड, ठीक है। कैसे पता लगा, पिछले स्ट्रक्चर में तो हमने इधर विल रखा था। क्यों रखा था विल, क्योंकि इधर क्या था, हमारा प्रेजेंट सिंपल था। अब बोल रहा है कि इधर आपने क्या रख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी, पास्ट सिंपल रख दिया, तो इधर अब आप विल नहीं रख सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वुड और पास अपने आप में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें कंडीशनल क्लॉज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस दे दिया, तो रिजल्ट क्लॉज में हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी। देखिए वही सेंटेंस में फिर से आपके सामने रखता हूँ। इफ़ यू if you work hard you would पास द एग्ज़ाम। किधर से भी तोड़ मरोड़ कर सकता है वो सेंटेंस के साथ। अब बताइए किधर है एरर, आप बताएं सर। हाँ, वर्क का क्या करना है, वर्कड सेकंड फॉर्म। कैसे पता लगा, इधर वुड आ रहा है, बिल्कुल इधर रिजल्ट बोल रहा है, लड़का बोल रहा है कि यार इधर वुड जो रिजल्ट क्लॉज है उधर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही है, तो आप कंडीशनल क्लॉज में भी आपको सेकंड फॉर्म रखना होगा, इसको सेकंड फॉर्म में बदलना होगा, यानी कि इसको ईडी बनाना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ के साथ देखते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये जल्दी ही क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये हुआ आपका दूसरा कंडीशनल सेंटेंस। तीसरा कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने आता है। अच्छा देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने बनता है, अगर कंडीशनल क्लॉज में, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कंडीशनल क्लॉज कौन सा होगा, जिसके साथ कंडीशनल कंजंक्शन लगा होगा।